नहीं तो हनुमान बेनीवाल मजबूत रहेगा, रामस्वरूप कसाड़ा रहेंगे और न रामचंद्र जी राउत रहेंगे। हम मजबूत जब ही रहेंगे जब हमारे भाई मजबूत रहेंगे, और भाई के भाई अगर काम नहीं आएगा तो फिर दूसरों से आप उनसे उम्मीद मत करो कि वो दूसरों के काम आ जाएंगे। इसमें तमाम देश के नेताओं, कल मैंने लोकसभा का ये भी प्रयास किया था, कई अन्य दलों के नेता भी बैठे थे, मैंने कहा 2-3 जिंदाबाद के नारे तो लगा दो, किसान एकता जिंदाबाद, नहीं बोल पाए। उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, कोई मोदी जी से डरता है तो कोई उनकी अम्मा सोनिया जी से डरता है, कोई तीर्थों से डरता है, कोई अपनी मम्मी से डरता है। तो भाइयों मैं तो किसी डरता नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मुझे सस्पेंड कर देंगे, आपके बीच घूम लूंगा। लंबे टाइम तक सस्पेंड भी दिल्ली की सरकार नहीं रख सकती। आपका भाई मजबूती से पैरोकारी करेगा। और अब की बार आपके समाज के बारे में भी मैं जो वहां बोलता हूँ, वीडियो आप जरूर देखना। मैंने लोकसभा के अंदर कहा था 2 ही लड़ाइयां हुई है, गुर्जर आंदोलन राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, इतिहास बढ़ा दिया गुर्जर वीरों ने, और जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के अंदर सीने पे गोलियां खा के मिलिट्री को भगाया। 2 ही आंदोलन देश के अंदर हुए, और दोनों जातियों को अगर सत्ता से दूर रखने का प्रयास किया, हम कतई सहन नहीं करेंगे। ये तो एनडीए छोड़िए, आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा सदस्य के पद पे भी ठोकर मार के वापिस आपकी सेवा करने। बीजेपी कुछ नेताओं ने मुझे चेतावनी दी कि आप तो एनडीए से जीते हो तो आप वापिस चुनाव लड़ लो। तो मैंने कहा मैं एनडीए से जीता हूँ, मैंने 2.5-3 लाख वोट बीजेपी के लिए, मैंने 16 जगह प्रचार किया, और 25-30 लाख जो दिलाए उनमें 2.5-3 वापिस निकाल लो, बाकी वोट मेरे वापिस ला दो। और मैं इस्तीफा दे दूं, 16 मेरी वजह जीते हो, 8 इस्तीफा दे दो, चलो आधे ही दे दो, और 8 नहीं देते हो 2 दे दो, 2 दे दो, आ जाओ मैं दे देता हूँ, और 2 नहीं तो 1 भी दे दो, हनुमान बेनीवाल देगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि हमारे वोटों जीता, तुम्हारे कौन से वोट थे? 2-2.5 लाख वोट थे, डाल रहे थे, कहीं डाल दिए, हमने 25-30 लाख डलाए, तभी तो मोदी जी की 25 सीट हुई। प्रधानमंत्री तो खुद को ही पता नहीं था। जब एनडीए की पहली मीटिंग थी तो मुझे पूछ रहे थे राजस्थान में क्या होगा, मैंने कहा 25, तो हंसने लगे, बोले 15-16 आ जाएगी, तो खुद ही 15-16 मान रहे थे। 25 सीट आई भाई, उसके अंदर हमारी भूमिका थी, आपकी भूमिका थी, आप भी सब राष्ट्रभक्त हैं, मजबूती से आप सबने उस समय आवश्यकता थी कि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री की सरकार बने, मोदी जी पीएम बने, जवान किसानों की बात करेंगे। हमें क्या पता कि हमें इस तरह सड़कों पे बैठना पड़ेगा, ये किसी ने छोटा थोड़ी था। इस समय सड़क पे हम लोग बैठेंगे, भाइयों आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी आएगी, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हिंसा का रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि हिंसा के बाद आंदोलन दूसरी दिशा के अंदर चले जाता, कई तरह की पॉलिटिकल बातें होने लग जाती है। हमने तो निस्वार्थ भाव से देश के किसानों के सम्मान के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर पे पड़ाव भी डाला, कुछ भी किया, और एकमात्र सांसद हूँ जो पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से सड़क पे बैठा हुआ हूँ। अगर नगर पालिका चुनाव के अंदर गया तो 2 दिन गया होगा भाइयों, तो लोकसभा के अंदर गया था कसाड़ा जी को, मैंने कहा थोड़ा लेट जरूर हो सकता हूँ, लेकिन भैरू बाबा के मेले के अंदर मैं दर्शन करूंगा। और भाइयों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जब शुरुआत करी तो पहला वोट मांगने में अगर आया हेलीकॉप्टर लेके, तो कोटपुतली की धरती पे रामस्वरूप जी कसाड़ा के लिए वोट की अपील कोटपुतली से मैंने शुरुआत करी थी। अच्छे वोट थे, चलता रहता है। कई बार मैं भी खुद 2003 के अंदर चुनाव हार गया था, कई बार दोनों पार्टियां एक हो जाती है, कई समीकरण चलते हैं, लेकिन मैं आपको आह्वान करूंगा कि 2023 के अंदर आप सबका लक्ष्य एक रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री हमारा बने, ऐसा व्यक्ति बने कि 5 साल जवान और किसान राजस्थान में आराम से निकाले, जिनकी जातियों की संख्या नहीं, जिनकी दुकान में सामान नहीं, वो लोग राजस्थान के अंदर लंबे समय से मुख्यमंत्री बनता है। बताओ माथुर साहब, साहब, टिलका साहब, वोट तो 500 नहीं, सारे बीजेपी में डालते हो, और चीन कांग्रेस से बढ़ के आगे। तो भाई ये दुर्भाग्य है राजस्थान का। और मैं तो ये भी कहता हूँ, एक बार अगर राजस्थान में गुर्जर कांग्रेस को पूरा वोट नहीं डालते तो कांग्रेस के विधायक 77, 78 और 80 पे रह जाते, तक नहीं रह जाते, और मेरे 3 के 8-10 पे आ जाते, तो रिमोट कंट्रोल मेरे पास जाता है, मैं सही मामला जाता। अब 23 की तैयारी करो, 2 साल निकल गए, 1-1.5 साल ऐसे ही संघर्ष अपने को करना है। दिल्ली में जीत के बाद राजस्थान के अंदर जीत के लिए भी बिगुल बजाना है। अब की बार आप बताना कि शंखनाद या हुंकार कहाँ से भरनी है, जवानों को रोजगार, मेरे छोटे भाइयों को नौकरियां, आपका जो 5% आरक्षण दिया है वो भी अभी लटका हुआ आरक्षण, पूरा फायदा नहीं मिल रहा, उसके अंदर भी पुरजोर तरीके से राजस्थान की विधानसभा मैं बोलता था तो मैं बीजेपी के खिलाफ था, तो मैं जैसे ही गुजरों की बात करता 2-3 बीजेपी के गुजरे एमएलए खड़े हो जाते,
आपको क्या मतलब है हमारे समाज से? अरे मैंने कहा मेरा क्या मतलब नहीं, मैंने भाई वाला जबरदस्ती मतलब रखूंगा। आप तो बोल नहीं रहे, मुझे तो बोलने तो कम से कम। आप तो वसुंधरा यूनिवर्सिटी के सामने सब नीचे बैठ जाते। तो भाइयों, मैं इतना ही विश्वास आपको दिखाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल को भी आप अपना भाई मानो। मैं बोलता हूँ तब भी आप इतने ही खुश हो जितने जाट समाज और अन्य किसान संगठनों के लोग खुश हो। तो मैं आपका भाई हूँ, हमारा खून का रिश्ता कहीं कहीं जब पीछे जाएगा ना इतिहास के अंदर हजारों साल पहले, क्योंकि हम लड़ाके, हम सच के साथ रहते हैं, अन्याय के खिलाफ जान की बाजी लगा देते हैं। और अन्याय के खिलाफ अगर जान की बाजी कोई लगाते हैं तो वो असली लड़ाके होते हैं। हम असली लड़ाके इतिहास के अंदर हो सकता है कि हमारे राजा महाराजाओं को किसी और जाति का बता दिया होगा कई जगह, लेकिन हमारे राजा महाराजा ज्यादा थे भाइयों देश के अंदर। एक बार सरकार बन जाए तो थोड़ा इतिहास को भी ठीक करके कुछ राजाओं को वापस चेंज करना पड़ेगा। और ये सही है, लड़ाइयाँ हमने ही लड़ी। आज दिल्ली के अंदर किसने कूच किया? आज से पहले भी तो दिल्ली में कूच हुए या दिल्ली के अंदर जब बारी आक्रांता ने जब दिल्ली पे हमला किया तो सबसे ज्यादा विद्रोह का बिल्कुल कोई बजाता था तो जाट और गुजर हर उस राजा के खिलाफ जो दिल्ली की तरफ बढ़ता उसे बीच में रोक लेता था। इसका मतलब लड़ाई तो हमने ही लड़ी असली, लेकिन हमारी लड़ाइयों को बताया नहीं गया, छुपा दिया गया, इतिहास में नहीं लाया गया। और इतिहास कौन बनाता है? यह तो पहले इतिहासकार बनाते थे, वो तो चले गए, मर गए सब इतिहासकार। अब सरकारें बनाएगी, जांच करा लेंगे भाई कौन राजा की जाति का था, कहीं उसकी जाति हर तो बता के तो पूछा नहीं हो रही है, उसकी सही जाति को तुरंत कोशिश करो तो भी है। ये काम कब होगा? जब सरकार आपकी बनेगी। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, पाली से लेके सीकर तक पहुंचूंगा ना, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, तब तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन जहाँ आपकी संख्या ज्यादा है वेस्टर्न ईस्टर्न राजस्थान, दूसरी जगहों पे वहाँ अगर आपने साथ दे दिया, शेड्यूल कास्ट के भाई भी साथ आएंगे, राजस्थान का मुसलमान भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है वो भी साथ आएगा। तो मेरे हिसाब से तो मिलजुल के भी लड़ेंगे। 150 से ज्यादा सीटें इस तीसरे मोर्चे की राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से आएगी। इतना मुझे राजस्थान के जवानों का मन और किसानों का आशीर्वाद जो मिला है उसे देख के लगता है। एक टोल नाके पे मेरी गाड़ियां निकल रही थी तो पीछे एक शहरी दंपति तो जयपुर शहर के वो भी निकल गए। निकलने के बाद आगे ले जाके पूछा कि साहब आप अच्छे हो, आपके तो टोल ही नहीं लगता। मैंने कहा मैं तो पूरे राजस्थान को टोल मुक्त करने की बात कही, 10-20 गाड़ियां साथ टोल वाले निकाल देते हैं। तो मैंने कहा बहन जी आप वोट कौन सी पार्टी को देते हो? और वोट तो कमल के फूल को देते हैं। तो मैंने कहा कमल के टोल को हटवाओ भैया। मैंने कहा भैया टोल को जब हटवाएगा जब आप वोट भैया वाली पार्टी में लेना शुरू कर दोगे, टोल हटेगा। अब वोट तो कमल के फूल को दोगे तो फिर टोल मेरे से कहा चलो, कमल के फूल वालों को पूछो वो हटाए टोल तो कांग्रेस और भाजपा ने लागू कराया, मेरे पार्टी थी नहीं सकता। लेकिन भाइयों इतना विश्वास दिलाता कि मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता। एक छोटे भाई जो संविदा के ऊपर बैठे सबसे ज्यादा अपने बच्चे आते कि हम साहब संविदा पे हमारी ये पेपर लीक हो गया, ये बच्चे निकालो। 4 लाख जो खाली पदे इनको भरने के लिए खेत सिंचाई का पानी इसको लेके और बड़ा आंदोलन दिल्ली में जीत के बाद राजस्थान की धरती पर भी करेंगे। तब आपको भी उन आंदोलनों के अंदर शामिल होना होगा। आपके यहाँ भी अलग अलग उकार पड़ेगा, आप सब साथ देना। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ जिस तरह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पूरे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की अगर किसी ने एमपी ने बात करी कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, यहाँ अरावली की पहाड़ियां हैं, चंबल के पेड़ है राजस्थान के अंदर, राजस्थान